अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, एक था बादशाह। एक बार बादशाह का गुज़र अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहां उन्होंने देखा कि वहां के लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते हैं। गंदला और गंदा पानी पीने से भी बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती थीं। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुन नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर कर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और हर बड़ा छोटा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीदकर नहर के किनारे पर रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने यह मशवरा दिया कि ये घड़ा अवामी दौलत से खरीदकर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर कर दिया जाए ताकि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न पहुँचा सके। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी बिना किसी तातुल के ये काम चलता रहे। एक और मेहनती अहलकार ने यह राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार भी रखे जाएं जो भारी भारी रोज़ाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूरअंदेश साहब ने यह मशवरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब अहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुहासिब रखने भी ज़रूरी होंगे। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा और अकाउंटेंट को भी मुतय्यन करना होगा। एक और ज़ू फ़हम फ़िरासत अहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बार बरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा भी कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है तो उनका तस्फिया और उनके दरमियान सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तातुल चलता रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जियाँ करने वालों और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी अमूर का महकमा भी कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों के बाद एक साहब का ये मशवरा भी सामने आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर किया जाना चाहिए। चुनांचे एक डायरेक्टर को भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्बे रिवायत बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के मौके पर उसी मकाम से दोबारा गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि नहर के किनारे पर एक अजीमुशान कई कनाल पर मुश्तमिल एक इमारत का वजूद हो चुका है। उस इमारत पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का जो दबदबा है, जो रौब है, वो आंखों को खीरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमायां करके लिखा हुआ है, वजारत इंतज़ामी अमूर बराए घड़ा। बादशाह अपने मसाहिबीन के साथ इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, कई मीटिंग रूम और दफातर कायम हो चुके थे। एक बड़े से दफ्तर में एक आराम कुर्सी पर अजीमुशान लकड़ी की मेज़ के पीछे सुरमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़िज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबात प्रोफेसर डॉक्टर फ़लाँ बिन फ़लाँ डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत से अपने वज़ीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीब व गरीब महकमा के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वज़ीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर तो हुआ है। जो कुछ आपने पिछले साल अवाम की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था, ये सब उसका नतीजा है। बादशाह मज़ीद हैरत के साथ बाहर निकलकर उस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा ना सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि उसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा है। घड़े के अतराफ में बेशुमार लोग आराम कर रहे हैं और सोए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, घड़े की मरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जमा करवाएं। मनजानिब वजारत इंतज़ामी अमूर बराए घड़ा। इस कहानी को हमारी एक मोहतरम कुलीग ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा और 1 या 2 दिन के बाद ही एक खबर सुनने को मिली कि पाकिस्तान की विफाकी काबीना की तादाद 72 हो चुकी है, यानी 72 वज़रा पाकिस्तान को चला रहे हैं। और इससे भी मज़े की बात यह है कि सुनने में आया है कि कुछ वज़रा के पास वजारत तो है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं है, महकमा ही नहीं है जिसके वो वज़ीर हैं।
लेकिन वज़ीर तो वो हैं, महकमा नहीं है तो क्या हुआ, तनख्वाहें तो हैं, ऐशो इशरत तो हैं, मौजें और अल्ले तल्ले तो हैं, सरकारी दौरे, सेक्रेटरीज़, मुलाजमीन की फ़ौज ज़फ़र मौज, अलाउंसेस तो हैं, मुफ्त के लग्जरी सरकारी बंगले, गाड़ियों में डलने वाला मुफ्त का पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी, वो भी सरकारी ख़जाने से तो है। डिपार्टमेंट हो ना हो, काम हो ना हो, आवाम को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन वज़रा की पांचों घी में और सर कड़ाही में तो है। इसीलिए तो सियासतदान सियासत से कभी रिटायर नहीं होते। टांगे कब्र में भी हो तो हुकूमत में आने को और वजारतें लेने को हर वक्त तैयार रहते हैं। ना सिर्फ खुद सियासत में टांग फंसा कर रखते हैं, बल्कि अपनी औलादों को और फिर उनकी औलादों की औलादों को भी सियासत में घसीट लाते हैं। अपनी औलादें तो हैं ही, अपने दूर नज़दीक के रिश्तेदारों, समधियों और उनकी औलादों को भी सियासत में एंट्री करवा कर पूरे पूरे ख़ानदानों को अवामी टैक्स के पैसे पर अयाशी करने के लिए अवाम पर मुसल्लत कर देते हैं। अवाम रुल रही है। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अवाम पर खर्च करने को है नहीं इनके पास। उनके रिलीफ के लिए भीख मांगी जा रही है दुनिया से, लेकिन लंबे चौड़े सरकारी वफूद के साथ 10-10 हज़ार डॉलर यानी 24-24 लाख रुपए वाले रोज़ाना के किराए के कमरों में ठहरने वाले वज़ीर आज़म अपने दीगर वज़रा की मौजों और अयाशियों के लिए पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं। अब सिर्फ इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि वज़रा को बिना पोर्टफोलियो के वज़ीर कैसे बनाया जा सकता है। यानी अगर कोई महकमा ही नहीं है तो फिर वज़ीर क्या काम करेगा, उसको वज़ीर क्यों बनाया गया। और जब वो कोई काम नहीं करेगा तो उस वज़ीर और उसके प्रोटोकॉल पर और दीगर मामलात पर कौमी ख़जाने के जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे वो किस मद में खर्च होंगे। क्या किसी तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्क में ऐसा हो सकता था? लेकिन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ये हो सकता है और धड़ल्ले से हो सकता है। शायद मुअज़्ज़िज़ अदलिया की नज़र में भी कौमी ख़जाने को इस तरीके से लूटना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस पर उन्होंने भी कभी कोई एक्शन नहीं लिया। और वैसे जिन वज़रा के पास मुख्तलिफ महकमे मौजूद हैं भी, उन महकमों के हालात कौन से बहुत बेहतर हैं, वो भी लोग आप लोगों के सामने हालात हैं सारे के सारे। उन वज़रा ने कौन सा तीर मार लिया है, कौन सी आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ आ गई हैं, कौन सा दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं मुल्क में। वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलिकत, सूबाई वज़ीर, पर्सनल सेक्रेटरीज़, मुशीर, ओहदे, प्रोटोकॉल और काम सिफर। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।